एचसीएस के लिए बहुत सारे फोन और मैसेज मेरे पास इस बात को लेकर आते हैं कि वो कौन सी बुक है जिससे हमारा एचसीएस क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि एचसीएस के लिए कुछ मिनिमम बुक्स होती हैं जहां से हम अपना एचसीएस क्वालिफाई कर पाते हैं। और वो उसमें एक सवाल ये रहता है कि एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक्स या फिर नोट्स, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करता हूं बुक्स को लेकर। वो कौन सी बुक्स हैं जहां पर आपको काम करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स को लेकर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, इन सब पर बात करते हैं क्योंकि ये बेसिक है। देन उसके बाद करंट अफेयर आ जाता है और साइंस एंड टेक। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी भी एचसीएस के अंदर पूछा जाने लगा। पहले टेक्नोलॉजी का पार्ट एचसीएस के अंदर नहीं पूछा जाता था, सिर्फ और सिर्फ साइंस का जो पार्ट है वो पूछा जाता था। लेकिन जैसे ही पिछला जो ट्रेंड देखा गया है, टीओ एटीओ का जो जीएस स्क्रीनिंग का पेपर दिया गया है, तो वो भी अधिकारी लेवल का पेपर है, तो वहां से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी एक साथ एचसीएस में पूछा जा सकता है। जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स को लेकर। प्रीलिम्स में भी सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री को, और जो हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो यहां पर एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ये तीन बुक आती हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल हरियाणा के अंदर यह भी है कि एनसीईआरटी के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ा जाए, ताकि हमारा आर्ट एंड कल्चर का जो सवाल है वो ठीक हो जाए। अब एंशिएंट के लिए मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप विद्यारथ के नोट्स पढ़ लीजिए। चलो, आप लोगों को लगेगा कि भाई सर तो अपना प्रमोशन कर रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं। आप विद्यारथ के नोट्स नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं। आप यहां पर बेसिक जो है किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात रिकमेंड करूंगा कि आप अभी के लिए आरएस शर्मा मत पढ़िए, क्योंकि आरएस शर्मा की जो लैंग्वेज है वो आपको थोड़ी सी टफ लगेगी, वो आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के नोट्स भी पढ़ लेते हो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट हो सकता है, यानी आपका जो एंशिएंट का जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन एंशिएंट के अंदर भी आपको कुछ सिलेक्टिव पोर्शन पढ़ना है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्याज, गुप्ताज और हर्षवर्धन, इन चारों को पढ़िए। देन उसके बाद बुद्ध और जैनिज्म पढ़िए। बुद्ध और जैनिज्म मैं आपको यहां नहीं बोलूंगा, बुद्ध और जैनिज्म आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़िए, वहां आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। दूसरा टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी आप नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री का जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जो बुक्स में दी गई है, जो एनसीईआरटी, बिपिन चंद्रा, रमेश चंद्रा, ये जो बुक्स हैं आपने पढ़ी होंगी पहले भी, लेकिन ये इतनी कारगर साबित नहीं है हिस्ट्री के एग्जाम्स में। लेकिन आप लोगों को लगता होगा कि नहीं, एनसीईआरटी से ही आता है, पुरानी एनसीईआरटी है, तो आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। अगर आप एंशिएंट और मेडाइवल को सिलेक्टिव लेकर पढ़ोगे, एंशिएंट और मेडाइवल को अगर आप सिलेक्टिव लेकर पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिट है एज कंपेयर टू आपको जब उसको थ्रोली आप उसको रीड करना शुरू करोगे। थ्रोली रीड करने में आपके बहुत सारे जो पोर्शन है वो छूट जाएंगे, जहां से क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा जा सकता है वो आपको नहीं आएगा। देन आपका जो सवाल है वो गलत होगा, और दूसरी बात, जो आपने उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया है वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि एंशिएंट और मेडाइवल को सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव तरीके से ही पढ़ना चाहिए। देन उसके बाद बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोगों के पास सबसे पहला सवाल आएगा कि स्पेक्ट्रम। भाई स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं। देखो भाई, मैं आपको स्पेक्ट्रम रिकमेंड नहीं करूंगा। जब हम तैयारी करते थे स्पेक्ट्रम जो है बहुत पतली आती थी, यानी टू द पॉइंट आती थी। अब स्पेक्ट्रम को 800 से 900 पेज में बना दिया गया है। हर साल एक सवाल, जो भी मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का कोई सवाल आता है, यूपीएससी के अंदर आता है या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस के अंदर आता है, वो इसके अंदर जोड़कर उसको लगातार उसको मोटा कर दिया जाता है। ठीक है, रही बात इसमें स्पेक्ट्रम में पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी पार्ट है जो आपको रीड नहीं करना है अभी के लिए, क्योंकि अभी सिलेबस में है ही नहीं। सही है, अब कहां से पढ़े? स्पेक्ट्रम का सिलेक्टिव पार्ट प्लस जो लुसेंट की बुक है उसका कुछ पार्ट, ठीक है, और बिपिन चंद्रा की जो बुक है ना, उसको एक बार थ्रोली जो है उसको रीड आउट कर लीजिए, और उसके बाद लुसेंट और स्पेक्ट्रम की सहायता से आप उसका जो फैक्ट बेस्ड डाटा है वो निकाल लीजिए। अगर आप स्पेक्ट्रम पर नहीं जाना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ लुसेंट को बिपिन चंद्रा के साथ मिलाकर पढ़ लीजिए, वो भी मोर देन सफिशिएंट ही रहेगा। लेकिन यहां एक सवाल रह गया, आर्ट एंड कल्चर।
इस आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ना चाहिए? क्या नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़नी चाहिए? नहीं, मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप नितिन सिंघानिया पढ़िए, क्योंकि 800 पेजों की बुक है और 800 पेजों में भाई कुछ नहीं आता। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए आप 800 पेज नहीं पढ़ोगे, वो इररेलेवेंट रह जाएगा। आप पढ़ना ही चाहते हो तो 11th-12th की जो न्यू एनसीईआरटी है ना आर्ट एंड कल्चर को लेकर, वो पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया और आपका आर्ट एंड कल्चर का जो मेजर पोर्शन आपको रिवाइज करना था वो भी हो जाएगा। देन बात करते हैं पॉलिटी। अब पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़े। देखो भाई, मैं आपको लक्ष्मीकांत रिकमेंड करूंगा, लेकिन जो लक्ष्मीकांत है वो हाईली रिकमेंडेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। अगर आप प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसको पढ़ने में समय लगेगा। जो बच्चा फ्रेशर है और एचसीएस को अभी से तैयार कर रहा है, यानी अगले 3-4 महीने के अंदर आपको एचसीएस प्रीलिम्स देखने को मिल सकता है, तो वहां जो है ये कामयाब नहीं है। आपको उसके लिए कोई ना कोई अनदर मेथड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत एक बार में सोल्व नहीं होती। लक्ष्मीकांत को जब 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, लक्ष्मीकांत के अंदर जो डाटा है वो मुझे थोड़ा बहुत पता है, याद नहीं हुआ है। जब तक वो चीजें ग्रैप नहीं होंगी, तब तक वो चीजें को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसका आंसर सोल्व नहीं होगा। लेकिन वही जो बात आती है, एक एनसीईआरटी की बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें ये सारी डेफिनेशन दी है, फेडरलिज्म, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो नाम है इन सब की डेफिनेशन दी गई है और बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अगर आप उसको रीड आउट कर लोगे तो आपका जो बेसिक पोर्शन है, जो प्रेम्बल का जो पोर्शन है, क्योंकि प्रेम्बल का पोर्शन लुसेंट के अंदर बहुत अच्छे से नहीं दे रखा, आप वहां से उसको स्टडी कर लीजिए, वो भी सही हो जाएगा। लेकिन आपको उस कोर एरिया को पकड़ना होगा जहां से क्वेश्चन आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट छलांग मार जाते हैं, जैसे लुसेंट पर मार दी, लक्ष्मीकांत पर मार दी। नहीं, आपको कुछ बेसिक्स जो हैं वो इस तरीके के जो बेसिक्स हैं, फेडरलिज्म किसे कहा जाता है, इंटीग्रिटी, लिबरलाइजेशन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, इन सबको क्या कहा जाता है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनका कोर एरिया क्या है, बेसिक्स क्या है, ये सब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। देन बात करते हैं ज्योग्राफी। भाई ज्योग्राफी को मैं आपको एक बात कहता हूं, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है मात्र 10 दिन का है। अगर मैं मेरी बात करूं तो 6 से 7 दिन आपको फिजिकल ज्योग्राफी में लगेंगी, 2 या से 3 दिन अगर मैं बात करूं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, और 2 या 3 दिन मैक्स टू मैक्स आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का जो प्रोस्पेक्टिव है वो समझने में लगेगा। यानी अगर 12 मैक्सिमम डेज दिए जाएं तो ज्योग्राफी कंप्लीट हो सकती है। लेकिन आप लोग कहोगे कि कितने घंटे, हर रोज 3 घंटे, यानी ज्योग्राफी जो है मैक्स टू मैक्स 40 आवर्स की है। अगर बात करूं तो मैक्स टू मैक्स 40 आवर्स के अंदर अगर लगातार 40 दिन 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ा जाए तो ज्योग्राफी के बाहर एक भी सवाल नहीं बचेगा। कहां से ज्योग्राफी? फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ये कोई बुक है 11th क्लास की, लेकिन इस बुक में ना डाटा जो दिया गया है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। जो डेफिनेशन दी गई है वो थरोली नहीं दी गई है, उसकी कुछ डेफिनेशन देकर उसको छोड़ दिया गया। यहां से जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो नहीं समझ में आता। एक फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है शायद ये भी। ये जो दोनों बुक्स हैं वो आपको बस आइडिया देती हैं, आप यहां से समझ नहीं सकते। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप जीसी लियोंग की बुक आती है वो आप कर सकते हो। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक आती है एनसीईआरटी, ठीक है, उसको आप थ्रोली रीड कर सकते हो, लेकिन उसमें जो डाटा है वो बहुत पुराना है। तो एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट है, यानी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी आप जिसको कहते हो, उसके लिए आप विद्यारथ को संपर्क कर लीजिए। विद्यारथ को संपर्क करने के लिए आपको इस नंबर से हमें संपर्क करना होगा। ठीक है, वो आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ जो भी मिनिमम पेमेंट होगी वो आप कर दीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे बात करता हूं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। एक पेरियार की नाम की बुक आती है, पेरियार पब्लिकेशन की बुक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ग्रीन कलर की बुक है। अगर आप उसको कर लेते हो तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी का सवाल नहीं छूटेगा एक भी, कहीं से भी कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है।
बहुत अच्छा डाटा इसके अंदर दिया गया है और अपडेटेड बुक है ये। अगर आप इसको स्टडी करते हो तो आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स को कहां से करें, रमेश सिंह की बुक आती है उसको करें ना भाई, बहुत बड़ी बुक है। ठीक है, बुक समझने में समय नहीं होता, आप किसी के नोट्स पढ़ लीजिए या फिर किसी के लेक्चर्स लगा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के लेक्चर लगा लीजिए, वहां से भी मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप विद्यारथ को इकोनॉमिक्स के लिए फॉलो करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 999 फीस में आप इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर सकते हो। 9053117353 इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हो कि कहां से हमें इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हैं वो आपको मिलेंगी। राइट, ये तो बात रही इकोनॉमिक्स की। लेकिन जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर, मैं आपको बताऊं इकोनॉमिक्स के बाद साइंस। भाई साइंस के लिए कुछ डाटा है, जैसे लूसेंट की बुक आती है। ठीक है, एसएससी के जितने भी पुराने सवाल हैं जो साइंस के कंसेप्ट बेस पर हैं वो आप कर लीजिए। ठीक है, आपका कहना होगा कि एनसीईआरटी करें या नहीं करें। बायोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से, यानी बायोलॉजिकल जो ज्योग्राफी है, सॉरी बायोलॉजी जो है, अगर आप उसको एनसीईआरटी से करते हो तो आपका फायदा है। अगर आप केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है उसको आप एनसीईआरटी से करना चाहोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये भी पॉइंट है कि हमने जो पर्टिकुलर कहां से और कैसे करनी चाहिए। ठीक है, रही बात टेक्नोलॉजी का पार्ट, टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो भाई विद्यारथ आपको करवाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर करवाएगा, आप वहां पर उसको ज्वाइन कर सकते हो। जब एग्जाम आ जाएगा तभी हम उस पर बात करेंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर का अपना अपना सवाल है, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, जब आप उसमें देखोगे तो मैं एक बात बताता हूं, वहां पर 15 क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स करंट अफेयर के, और 5 जो क्वेश्चन है ना करंट अफेयर के, अगर वो आप कर लो मैक्स टू मैक्स 5, तो आपका करंट अफेयर में इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ जो बेसिक सवाल होते हैं करंट अफेयर के वो आपको वैसे भी पता है। हमें 100 में से 100 नंबर नहीं लेने, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपके पास ये सबसे आसान तरीका है। देन लास्ट जो सवाल है वो है हरियाणा जीके। भाई हरियाणा जीके के लिए क्या करना चाहिए, हरियाणा जीके के लिए एक ही सोर्स है, नो योर स्टेट हरियाणा। ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ये लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। अदरवाइज 14 जनवरी को विद्यारथ लेकर आ रहा है आप सबके लिए हरियाणा जीके नोट्स, 499 फीस रहेगी। ठीक है, और भाई प्री बुकिंग स्टार्ट है, मात्र 100 स्टूडेंट्स को दी जाएगी, इसके बाहर नहीं दी जाएगी भाई, हमें बस इतने ही चाहिए। ठीक है, इस बुक के 100 ही स्टूडेंट को दी जाएगी, सभी को नहीं दी जाएगी। प्रॉपरली पूरा का पूरा नोट्स जो है प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को ध्यान में रखते हुए इस नोट्स को बनाया जा रहा है। आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन जो आखिरी डेट है यानी आज संडे है, और जो आखिरी डेट है सुपर 55 के लिए वो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। सुपर 55 एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है जो विद्यारथ के द्वारा चलाया जा रहा है। हरियाणा के अंदर पहली ऐसी मुहिम जो विद्यारथ ने चलाई है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलाई है कि भाई जितने भी अधिकारी जो हरियाणा से लोग हैं वो सारे के सारे हरियाणा से बने। बाहर का विद्यार्थी जो है हरियाणा के अंदर आकर अधिकारी बन जाता है, और हरियाणा के जो बच्चे हैं वो रह जाते हैं। उन सब के लिए एक मिनिमम फीस पर, ताकि आप लोग का जो अधिकारी बनने का जो सपना है वो पूरा हो सके। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अगर आप जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपका मोस्ट वेलकम है भाई, क्योंकि जीरो से जो शुरुआत है वो आपको करनी होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स के रिगार्डिंग, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब चीज़ें की सब तरीके की जो तैयारी है वो आपकी विद्यारथ करवाएगा। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हो तो मत आना भाई, क्योंकि विद्यारथ जो है स्कूल जैसी पद्धति को यूज करता है, आपसे काम भी करवाएगा ताकि आप उसके अंदर सिलेक्शन ला पाए। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Vidyarath.